बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जो फोक विजडम है ये लाखों रुपए दे के भी नहीं आता, पर अगर कोई घर में सियाना हो, बड़ा हो, तो जिससे दानाई से और दानिश से वो ज़िंदगी सिखाता है उसकी कोई कीमत ही कोई नहीं होती। हम जब छोटे थे तो अपने गांव जाया करते थे। हमारा गांव तहसील चिश्तिया में नहर मुराद का आखिरी गांव था, हिरन माइंडर से कहा करते थे। अच्छा, मुझे याद है हमारे चचा के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो स्कूल भी जाते थे, दादा के साथ मुरब्बे भी जाते थे, और वो जो चारा काटने के लिए द्रांती थे, चारा भी काटते थे। तो घर की बच्चियां भैंसों का काम करने के लिए एहाते जाती थी, सफाई भी करती थी। तो एक दफ़ा मैंने अपने दादा से कहा, दादा छोटे छोटे बच्चे हैं ये, तो इन्हें तो सिर्फ स्कूल जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, पुत ये मटियो मटी नहीं होंगे तो कभी मटी ना प्यार नहीं करेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो जो बड़े जब तक ये होंगे तब तक इन्हें अपना काम अच्छा नहीं लगेगा और इस काम से ये कट जाएंगे। अच्छा हुआ भी ये, उन बच्चों में से एक आदमी ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मुझे पढ़ाई पे फोकस करने दो, तो सारी उससे पढ़ाई भी नहीं हुई और जो वाई बीजी वो भी नहीं हुई। जो दूसरा जो साथ जाता था आता था वो उस काम को सीखता रहा। खुद मुझे जो गार्डनिंग का शौक़ हुआ, हम जाके साथ इधर कभी कभी जाते थे, साथ चारा काट लिया, थोड़ी सी उसकी पंडे वंडे बना ली, बस इतना करके खुश हो जाते थे। या वो जिस तरह कस्सी चलाते थे या जैसे खुरपा चलाया वो सीख लिया। तो अब घर में मुझे अपने लॉन वॉन में काम करते हुए अच्छा लगता है। अब जब मैं दोस्तों को देखता हूँ, उनके घरों को देखता हूँ कि अपने बच्चों के बारे में वो इतने फ़िक्रमंद होते हैं, यानी 20-22 साल के बच्चे हो जाते हैं, वो अपने बाप के काम के करीब नहीं लगते। इवन ये भी नहीं जानते होते कि उनके वालिद करते क्या हैं। बस उन्हें ये पता कि फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ ये बनता है। उन्हें कभी अपने मन में वहाँ जाने का जो दाहिया है वो भी पैदा नहीं होता। इससे कसूर कुछ बच्चों का कुछ बड़ों का भी है कि वो उनको ट्रेन नहीं करते, वो उनको उस पटड़ी पे चढ़ाते नहीं हैं। लाइक बिजनेसमैन का बच्चा अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो और क्या होगा। फ़ौजी के बच्चे को फ़ौजी ही होना चाहिए, डॉक्टर के बच्चे आमतौर पर डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसरों के बच्चे आमतौर पर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ये जितने गरीब लोग होते हैं हमेशा अपनी गुर्बत से भागने के लिए, उसको दूर करने के लिए अपने बच्चों पे एफर्ट लगाते हैं, स्कूलों में डालते हैं ताकि वो करें जो उनके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। पर उनकी तो मजबूरी होती है, उन्हें हर सूरत में उस लाइन को, बैरियर को क्रॉस करना है। वो जिनके लिए अल्लाह ने आसानी कर दी है, जब वो नहीं करते उसका नुकसान बहुत होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक जानने वाले, उनकी 2 फैक्ट्रियाँ थीं और उनके बेटे थे। एक तो अब्बा के साथ जाता था, काम करता था, एक फैक्ट्री बिल्कुल बेटे के पास थी। दूसरी जो बाप ने सोचा हुआ था कि छोटा बेटा उसको करेगा, तो छोटे बेटे का मामूल ये था कि वो 2-3 बजे उठता था सो के, फिर जिम चला जाता था, 4-4:30 बजे वो फैक्ट्री पहुंचता, तब वहाँ शिफ्ट बंद होने वाली होती। वो हेलो हाय करता और वहाँ से वापस आ जाता। गाड़ी उसके पास फर्स्ट क्लास थी। फिर उसकी शादी भी हो गई और फिर एक बच्चा भी हो गया, पर उसकी ज़िंदगी का ज़रा मामूल नहीं बदला। वालिद ने कभी नहीं कहा ज़ोर ज़बरदस्ती कि बेटा आओ अपना काम सीखो, सीखोगे, इसमें जियोगे तो तुम्हारी महारत और तुम्हें करना आएगा। अच्छा, माँ भी मेरा ख्याल है जैसे लीनिट होती हैं कि अभी बच्चा है, छोटा है, सीख लेगा। खातिन हज़रात, ये बहुत नुकसानदेह काम है जो वालिदैन करते हैं। हुआ ये कि अचानक उस लड़के के वालिद फौत हो गए। ये मौत के बारे में तो कोई भी दिन मुतय्यन और मुअय्यन नहीं होता, कब आ जाए कोई नहीं जानता। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे दे तो वो आपके बच्चों के भी दादा बनते हैं और वालिदैन देर तक आपका साथ रहते हैं। पर कभी जो राह में छोड़ के चले जाएं और आप तैयार ना हो तो आप सोचो फिर क्या बनता है। तो नईम साहब का जो मैनेजर था वो उनके घर आया, बेटे से मिला, चूँकि वो जानता था कि ये नईम साहब ने फैक्ट्री अपने इस बेटे के लिए तैयार की है और इसी को मिलनी है। उसका उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था, बीवी थी और वालदा साथ रहती थी। तो पूछा उसने, मैनेजर ने, कि सर कितना खर्चा है? तो उसने कहा 2-2.5 लाख। तो उसने कहा सर परवाह नहीं करनी, वालिद नहीं है तो मैं अब आपके साथ गार्डियन हूँ। और वो 2-2.5 लाख उसको मुतवातर बाकायदगी से देता रहा 5 महीने तक। उस 5 महीने में उस बच्चे ने बॉदर भी नहीं किया दोबारा जाना और जाके फैक्ट्री में बैठना कि चले कुछ बंदा सिस्टम को समझता है, उसमें ओनरशिप लेता है, जाके चीज़ों को
छठे महीने उसके अब्बा के दोस्तों ने घर आके बताया कि तुम्हारी फैक्ट्री में तो प्रॉब्लम हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा कि वो तो उसका जो बाहर नेम प्लेट थी लगी हुई फैक्ट्री की, नाम तुम्हारे अब्बा की, वो बदल गई है, वहाँ किसी और का नाम आ गया। तो उन्होंने फौरी तौर पर उस लड़के ने मैनेजर साहब को फ़ोन किया। मैनेजर ने कहा बेटा वो थोड़ा प्रॉब्लम था, कर्ज बहुत चढ़े हुए थे, तो बैंकों के साथ बार बार डील करने में ये करना पड़ता है, तो हमने फेस सेविंग के लिए किया है। अगले दिन वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया, बैंकों से लोन के थे। अच्छा, बच्चे ने नहीं पढ़े, सब पे साइन करता गया। अगले दिन फिर कुछ साइन लेके आ गया कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, पैसे तो आपको मैं दे रहा हूँ लेकिन वहाँ लोगों की तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही। ठीक छठे महीने उसके घर नालिश करने वाले आ गए, कहा कि जिस घर में आप रह रहे हो ये बिक गया। उस मैनेजर साहब ने उसके कागजात पे साइन कराए और किसी को बेच दिया। और वो जो फैक्ट्री थी, इस बीच में सिर्फ 6 माह लगे उसको अपने नाम करवाने में। अब ये लड़का ना तो वालिद के दोस्तों के साथ मिलता जुलता था, ना किसी के साथ आना था, ना जाना था। होता है वरना कि बाप आपका इतना इन्फ्लुएंशियल हो, बड़ा हो, तो आपके अंदर एक अर्ज होती है, उसके दोस्तों के साथ बंदा रिलेट करता, अपने आप को जोड़ के रखता है। जो वालिदैन ये कुताही करते हैं, वो अपने बच्चों के हक़ में बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। उस बच्चों को रुलने के लिए छोड़ देते हैं। उस बच्चे को हमने इस हालत में देखा कि उस बड़े घर को छोड़ के वो एक छोटे घर में आया, और छोटे घर से फिर उससे भी छोटे घर में आया, जहाँ उसके पास अपनी बीवी और एक बच्चे को खिलाने और कमाने का ना कोई हुनर था, ना कोई ज़रिया था, ना कोई सोर्स था। कुछ अर्सा उसकी बहन ने उसको हेल्प आउट किया। उसकी माँ रोती थी और वो कहती थी कि फ़लाँ से मदद ले लेते हैं, तो वहाँ उस वक्त उसका जो अनक थी और अना थी और ख़ुददारी थी जाली किस्म की, वो सामने आ जाती। बहुत मिज़रेबल हालत में हमने उसकी ज़िंदगी को, उसके शब व रोज़ देखे। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप जॉब करते हों तो भी, आप अपना छोटा सा बिज़नेस करते हो तो भी, बड़ा बिज़नेस करते हो तो भी, हर सूरत में आपको अपने बच्चों और अपने, अगर बच्चे छोटे हैं तो अपने स्पाउस को चीज़ों से पूरी तरह आगाह करना चाहिए। मगर मुझे इजाज़त दे तो अपने एक मैं बहुत अज़ीज़ दोस्त का किस्सा आपको बताना चाहूँ, जिससे अभी मैं हाल ही में मिला। वो बैरून मुल्क है, जहाँ वो बीमार हुआ। उस वक्त वो बहुत उम्दा होटल चला रहा था और बीमारी ने उसको बिल्कुल करीबन 1 साल तक बिस्तर पर लिटाए रखा। छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोड़ के नहीं आ सकते थे और वहाँ उसका स्टेक था। 10-20 साल से वो वहाँ थे। और फिर मैंने अभी जब मैं गया हूँ तो मैंने उस होटल में उनकी अहलिया को इतनी समझदारी से और इतनी दानाई के साथ पूरी लेबर से डील करते हुए, शेफ़ों से डील करते हुए, लोगों के ऑर्डर्स जो आते जाते हैं उनको डील करते हुए, अब उसकी हालत माशाल्लाह पहले से बेहतर है, सेहत उसकी बेहतर हुई है। कुछ काम उसने समझे जो अपने ज़िम्मे लिए हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा काम उसकी अहलिया कर रही हैं। ये तब होता है जब अल्लाह ने आपको थोड़ी दानाई और समझ दी होती है, तो आप अपने साथ वालों को तैयार कर लेते हो। बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता, ये जालिम बता के नहीं आता, दस्तक भी नहीं देता, दरवाज़ा खोलता है, चौपट खोलता है और घर के अंदर घुस आता है। सो मेरा रब इस बुरे वक्त से सबको बचाए रखे। लेकिन अक्लमंदी यही है कि अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपनी बेगमों को जिस जिस काम में हैं, उनको पूरी चीज़ों से बाखबर रखना चाहिए। इस्लाम में बड़ी खूबसूरत बात कही है कि कोई रात तुम पे ना गुज़रे जब तुमने अपनी रिटन वसीयत न की हो। वो यही चीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ है, किसके नाम कौन क्या करेगा, एक पूरा इंस्ट्रक्शन लेटर होता है। इसी तौर पे मेरा ख्याल है आपको अपने कौन से आपके असासे कहाँ पे हैं, कौन सा काम किसके साथ आप कर रहे हो, लेन देन क्या है, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, महफूज होना चाहिए। और अपने बच्चों को और बेटियों को और बेटों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अब ज़माना वो नहीं रहा कि आप अकेले जी लेंगे और अकेले ही आप उस गाड़ी को खींच के ले जाओगे। जिनके लिए गाड़ी बनाई है उनको भी तो उसको खींचने दीजिए, उनको भी तो सिखाइए। पंजाब में ये जो तांगा चलता है, तांगे के साथ जो घोड़े का बच्चा होता है, घोड़ी का भी बच्चा होता है, वो उसको जब थोड़ा बड़ा होता है तो साथ पख के तौर पे लगा देते हैं और वो खींचता नहीं होता, बट ही लर्न्स हाउ टू मूव, हाउ टू रन, हाउ टू स्टॉप। वो इन्हीं दिनों में सारी चीज़ें सीखता है और फिर एक वैसा वक्त आता है वो इंडिपेंडेंट पूरा
तांगा या बग्गी खींचता है, ये दानाई उस घोड़े वाले को तो आती है जो अकल और दानिश किसी डिग्री के साथ वो नहीं है, पर वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, दानिश से जुड़ा हुआ है। और दानिश तब होती है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। मेरा रब आपके दिल को, आपकी ज़िंदगी को दानिश से भरे, आसानियों से भरे, और आपकी वजह से आपके बच्चों को भी आसानियाँ दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।